एसीबी ने रिश्वत के मामले में केंद्रीय कारागृह के मुख्य प्रहरी राम अवतार शर्मा को 20,000 रुपए की राशि लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमंत प्रियदर्शी अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक ने बताया, एसीबी की अलवर प्रथम इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि परिवादी के दोस्त को कारागार में परेशान नहीं करने की एवज में राम अवतार शर्मा मुख्य प्रहरी जिला कारागार अलवर द्वारा 70,000 रुपए रिश्वत की मांग कर परेशान किया जा रहा है, जिस पर एसीबी जयपुर के उप महानिरीक्षक पुलिस कालूराम रावत के सुपरविजन में एसीबी अलवर प्रथम इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पीयूष दीक्षित के नेतृत्व में शिकायत व सत्यापन कर आज पुलिस निरीक्षक प्रेमचंद उनकी टीम द्वारा ट्रैप कर कार्यवाही करते हुए राम अवतार शर्मा पुत्र हजारीलाल निवासी मालूताना तहसील थाना गाजी जिला अलवर को परिवादी से 20,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। एसीबी के उप महानिरीक्षक पुलिस कालूराम के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा। कल दिनांक 13 तारीख की शाम को परिवादी मनोज सैनी रेजिडेंट ऑफ जयपुर ने हमारे को एक शिकायत दी है, जिसमें उन्होंने बताया कि अलवर जेल के अंदर उनका कोई मित्र है सुरेश यादव, वो बंदी है और उसको परेशान नहीं करने, मारपीट ना करने के लिए दबाव डालकर इनसे पैसा मांगा जा रहा है। इन्होंने अपनी शिकायत में 70,000 रुपये का डिमांड होना बताया है। हम लोगों ने कल इसका रात को ही सत्यापन करवाया और सत्यापन से आज इन्होंने ये पैसे लेकर डिमांड किया था। आज इनको बुलाया था परिवारी मुख्य प्रहरी राम अवतार शर्मा अलवर जेल ने इनसे आज अपने बैरिक में 20,000 रुपये नगद देते हुए इनको हमने ट्रैप किया है रंगे हाथों और आगे जांच जारी है, तलाशी। क्या इसमें कोई और पैसे ये बांटने की बात कोई है या जेल के अधिकारी शामिल हैं? अभी ऐसा तथ्य मेरे संज्ञान में नहीं आया है। पूछताछ से आगे जो कार्रवाई होगी अवगत कराएंगे आपको। कोई सर्च से कॉल जा रहा था या बाहर से कॉल आया था? नहीं, इनके पास तो जो अंदर बंदी है उनके पास वो कोई एसटीडी फोन लगा रखा है शायद सरकार ने, उससे बातचीत होती है। कोई सर्च का परिवार का घर का कहीं सर्च कर रहे हैं? हाँ, वो दैट इज अंडर वे। अलवर के मालाखेड़ा में अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में चुनाव भयमुक्त हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन, राजस्व, पंचायत राज विभाग की ओर मालाखेड़ा कस्बे में फ्लैग मार्च निकाला। उप जिला मजिस्ट्रेट धीरेन्द्र सोनी ने बताया कि विधानसभा चुनाव में प्रत्येक मतदाता भयमुक्त होकर मतदान करे, इसके लिए कस्बे के विभिन्न मार्गों से होकर फ्लैग मार्च निकाला गया है, जिसमें मालाखेड़ा थानाधिकारी मुकेश कुमार, अकबरपुर थानाधिकारी तहसीलदार मालाखेड़ा राकेश जैन सहित पंचायती राज राजस्व विभाग के कर्मचारी भी शामिल रहे। फ्लैग मार्च के दौरान यह चर्चा भी आम सुनी गई कि चुनाव के दौरान अधिकारी कर्मचारी कमरों से बाहर निकलते हैं, तब पता चलता है कि मालाखेड़ा क्षेत्र में कितने अधिकारी कर्मचारी कार्यरत हैं। वैसे मालाखेड़ा थाना पुलिस गश्त के दौरान व अन्य कार्य के दौरान आम जन के बीच में पहुंचती है, इसलिए उनके बारे में जनता को जानकारी रहती है। निर्वाचन विभाग, राजस्थान सरकार एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशों की पालना में आगामी विधानसभा चुनाव में शांतिपूर्ण मतदान और सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए, कानून व्यवस्था का पालना करने के लिए भयग्रस्त और जो कमज़ोर वर्ग के मतदाता हैं उनमें जागरूकता पैदा करने के लिए और उनमें विश्वास पैदा करने के लिए फ्लैग मार्च आज मालाखेड़ा जो पंचायत समिति मुख्यालय है उसमें निकाला गया है। इसके साथ ही जो और बड़े कस्बे हैं जैसे कि डाकपुरी है, हल्दीना है और जहाँ जहाँ रिमोट एरिया है, जहाँ में ऐसा लगेगा कि कानून व्यवस्था की दृष्टि से उधर कमज़ोर वर्ग निवास करते हैं, जिनको किसी भी तरह की मतदान में असुविधा या कानून व्यवस्था खराब रहेगी, वहाँ सभी जगह इसी तरह से फ्लैग मार्च आने वाले दिनों में मतदान दिवस से पूर्व तक निकाले जाएंगे। अलवर जिले के रेडी तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत छिलोड़ी निवासी सुशीला देवी पत्नी गोपाल कोली अपने ही गांव के धर्म विशेष के दबंग परिवार कासम खान, साहिल खान, तोहिद खान, मोहम्मदी के खिलाफ मारपीट कर जमीन हड़पने का मामला दर्ज करने के बाद भी न्याय पाने के लिए दर दर भटक रही है। शनिवार को पत्रकार वार्ता के दौरान सुशीला देवी ने बताया वह दलित परिवार की महिला है और खेती मजदूरी करती हैं। गांव के ही पड़ोसी धर्म विशेष के कासम खान, साहिल खान, तोहिद खान, मोहम्मदी रश्मीना के द्वारा उनकी जमीन पर नाजायज कब्जा किया जा रहा है, जिसकी शिकायत पीड़ित परिवार ने तहसीलदार को लिखित में दी। शिकायत पर तहसीलदार ने जमीन की पैमाइश हल्का पटवारी दौरा करवाई, जिसमें जमीन मेरे ससुर घीसाराम पुत्र बुद्धराम कोली के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, लेकिन दबंग धर्म विशेष का परिवार द्वारा जमीन खुद की बात पर
कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। गत 26 जून को भी खेत में काम करते समय धर्म विशेष के दबंग परिवार के महिला पुरुषों ने मिलकर हमला किया और कपड़े फाड़कर बेआबरू करने का प्रयास किया। इसके संबंध में पीड़ित परिवार ने राजगढ़ थाने में मुकदमा दर्ज कराया और पुलिस अधीक्षक को भी ज्ञापन सौंपकर न्याय दिलाने की मांग की, लेकिन पुलिस प्रशासन ने अभी तक दबंग परिवार के खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की। पीड़ित परिवार के लोगों को दबंग परिवार द्वारा लगातार डराया धमकाया जा रहा है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोपाल है, पिताजी का नाम घीसाराम है और ग्राम छिलोड़ी, तहसील रैणी, थाना राजगढ़, जिला अलवर, राजस्थान का मूल निवासी। सामने देखो, क्या मामला है, किस मामले को लेकर आज आपने? साहब, मामला ये है कि जून के महीने में जैसे ही फसल की बुआई होती है, मेरी पत्नी खेत को बुआने के लिए गई थी। जो पड़ोसी हैं कासम खान, साहिल खान और उसके परिवार के असमीना, कस्मीना, जो मेव समुदाय, मुसलमान समुदाय के लोग हैं, उनका मामला है। उन्होंने मेरी धर्मपत्नी को खेत के बोने से रोका और उसको पिटाई कर दी लाठी डंडों से, जिसका मामला राजगढ़ थाने में हमने उसी दिन दर्ज करवा दिया गया है। कितने लोग थे वो? वो करीब 7-8 लोग थे और एसपी साहब से भी काफ़ी बार मिल चुके हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। तब आप खेत पे जाने के बाद रास्ते में किस तरह की परेशानी करते हैं आप? बिल्कुल साहब, खेत पे जाने नहीं देते हैं और गाली गलौज करते हैं, जाति सूचक शब्द बोलते हैं और हमें जान माल का खतरा 24 घंटे बने हुए रहता है, क्योंकि पहले भी बहुत सारी घटनाएं हो चुकी हैं गांव में, हत्याएं भी हो चुकी हैं। इस तरह का कोई मामला हो भी सकता है, इसलिए हमें डर लगता है। पुलिस कोई इसमें नहीं करे कार्रवाई? पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। पुलिस आज तक उनके आरोपियों घर नहीं गई। ठीक। अलवर जिले के मालाखेड़ा में संस्कृत शिक्षा विभाग की उदासीनता के चलते राजकीय संस्कृत प्राथमिक विद्यालय बरखेड़ा को 10 वर्ष के अंतराल में भी भवन और भूमि उपलब्ध नहीं हो पाई, जहां एक ही कमरे में रसोई और पढ़ाई का कार्य किया जा रहा है, जो बच्चों के भविष्य के लिए संकट में बन रहा है। संस्कृत विषय की पढ़ाई के लिए सन 2013 में इस विद्यालय का शुभारंभ विधायक टीकाराम जूली और प्रधान शिवलाल गुर्जर ने कराया था। 10 वर्ष गुजरने के बाद भी इस विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को अस्थायी रूप से नए भवन की व्यवस्था नहीं हो पाई, जिसके चलते एक ही कमरे में रसोई का कार्य भी होता है, वहीं बच्चों की पढ़ाई भी होती है। पोषाहार भी इसी कमरे में रहता है तथा संस्था प्रधान का कार्यालय भी इसी में है। रसोई गैस का सिलेंडर व अन्य खाना बनाने के बर्तन सामग्री भी इसी कक्ष में रखी है। इस प्रकार से अध्यापन कार्य में बाधा उत्पन्न होने से बच्चों का भविष्य चौपट होता नजर आ रहा है। विद्यालय की संस्था प्रधान का कहना है, बार बार पंचायत, प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी व अन्य को पत्र लिखकर भूमि भवन उपलब्ध कराने की मांग की गई, लेकिन अभी तक समस्या हल नहीं हुई। जहां एक ही कक्ष में छात्र छात्राओं को अध्यापन कार्य कराया जाता है तथा रसोई का कार्य भी इसी कमरे में संचालित रहता है, जिससे परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सरपंच कृष्णा चौधरी का कहना है, संस्था प्रधान की मांग पर संस्कृत विभाग व शिक्षा विभाग को कई बार अवगत कराया गया, पत्र भी लिखा है, लेकिन अभी तक सकारात्मक सोच के साथ समस्या हल नहीं की गई। बच्चों को और स्टाफ को परेशानी भुगतनी पड़ रही है। राजकीय प्राथमिक संस्कृत स्कूल बरखेड़ा एक ही कक्ष में रसोई और पढ़ाई हो रही है, जहां बच्चों के लिए यह खतरनाक साबित हो सकता है। 10 वर्ष में भी संस्कृत शिक्षा विभाग इस स्कूल के लिए भवन और भूमि उपलब्ध नहीं करवा सका है। सरपंच ने यह भी बताया है कि उन्होंने उच्च अधिकारियों को अवगत कराया है, लेकिन इसका परिणाम और निर्णय ढाक के 3 पात रहा है। इसके लिए भवन और भूमि होना बहुत जरूरी है। मैं उदेश सिंह। अलवर जिला कार्यालय 200 फीट बाईपास पर जोगिंदर सिंह के काफिले को रोककर उनका भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर भरतपुर लोकसभा सह सचिव सुरेंद्र चौधरी, अलवर जिला उपाध्यक्ष दिव्येंदु शर्मा, प्रदेश संयुक्त सचिव संजय मोदी, अलवर लोकसभा सचिव जगन्नाथ गोयल, किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष रघुवीर सैनी, युवा उपाध्यक्ष मौसम खान, ब्लॉक अध्यक्ष मनोज चंद्रुल, सभी ने साफा फूलमाला से स्वागत किया। इस मौके पर जोगिंदर सिंह ने अपने विचार व्यक्त किए और आगामी 90 विधानसभा से पार्टी को जीत दिलाने का भरोसा दिलाया और संदेश दिया कि वह शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, स्त्री सम्मान, भ्रष्टाचार, राष्ट्रीय सम्मान और जनहित के मुद्दों को प्राथमिकता देंगे। जोगिंदर जी, आप एक बिजनेसमैन हैं, किस तरीके से आपने सोचा कि बिजनेस के साथ साथ कि पॉलिटिक्स के अंदर भी आप आए और किस तरीके से क्या आपका विचार बना कि राजनीतिक में आना चाहिए? देखिए साहब, आजकल आपने देखा होगा जिस तरीके की राजनीति लोग बात करते आ रहे हैं, उस राजनीति का स्तर बहुत ही नीचे पहुंच चुका है।
आम लोगों की कोई सुनता नहीं, उनकी जो परेशानियां हैं उनको लेकर के उनका कोई ध्यान नहीं है। तो हमने ये सोचा कि भाई हम बिज़नेस तो अपना कर ही रहे हैं, तो साथ ही साथ बिज़नेस में रहते हुए एक अच्छी राजनीति का परिचय देते हुए हम लोग आएँ और अपने जो आम आदमी हैं, जो लोग परेशान हैं, जो ओछी राजनीति से त्रस्त हैं, उनकी आकर के सेवा करें। तो आप कहाँ से चुनाव के लिए तैयारी कर रहे हैं? मैं भरतपुर के अंदर नदबई विधानसभा है, मैं नदबई विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा हूँ आम आदमी पार्टी की तरफ से। कितने सालों से वो कर रहे हो आप, उसमें लगे हुए हो? मेरे को करीबन 6 साल हो गए वहाँ पे सेवा देते हुए। अब चुनावी माहौल है, चुनाव आ चुके हैं, तो पूरी कोशिश करेंगे कि हम लोग वहाँ से जीत करके आए और जनता की सेवा में लगें और जनता की सेवा कर पाए। आपको लगता हो आप पब्लिक के बीच में गए हैं, पब्लिक का क्या रुझान लगता है? देखिए मैं आपको बात बताऊं, बात करें आप जो अब तक की जो राजनीति चलती आई है अपने राजस्थान के अंदर, तो यहाँ पे होता यह है कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, और मैं तो ये कहूँगा इन दोनों की मिली भगत है आपस में। वो कैसे है कि इन लोगों को ये पता है कि एक बार मुझे आना है एक बार तुझे आना है, ना ये उनकी बताते हैं ना वो उनकी बताते हैं, जनता के सामने कोई चीज़ ला करके रखते नहीं, आपस में सब चीज़ें छुपाते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, काला धन जमा करते हैं, जनता को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए और उन सुविधाओं के लिए जो पैसा ऊपर से आता है उनको भी ये लोग अपने घरों में भर लेते हैं, क्योंकि इन्हें पता है आकर के कोई चीज़ ना कोई किसी भी तरीके से ना तो कोई इनका कुछ उखाड़ पाएगा, क्योंकि इनको आना है और एक बार इनको आना है। तो मैं जनता से अपील करूंगा कि एक बार हमें चुन करके देखें, आम आदमी पार्टी को वोट दे करके देखें। जो हमने पंजाब और हरियाणा के अंदर किया है वो हम यहाँ भी करना चाहते हैं। एक अच्छी राजनीति और अच्छी सेवाएं, उच्च शिक्षा, हॉस्पिटल्स, लोगों के लिए जितनी भी चीज़ों आम आदमी को जो चीज़ें चाहिए है ना वो हम लोग प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि हम लोगों ने पंजाब और हरियाणा के अंदर करके दिखाया है। आपने देखा होगा जनता के बीच में किस तरीके से आप गए, किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए जनता के बीच में परेशानियां, मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमारा जो मुद्दा है, कुछ विशेष मुद्दे हों। हमारे जो मुद्दे हैं वो आम जनता जिन चीज़ों से त्रस्त है ना वही हमारे मुद्दे हैं। आप जाकर के गाँव की हालत देखो, कोई विकास के नाम पे कुछ भी नहीं वहाँ पे, सिर्फ कहते हैं, चुनाव जब आते हैं तो बोल देते हैं हमने ये किया हमने वो किया। आप जाके हालात देखो, जब गाँव के अंदर आप जाकर के घुसोगे ना तो वहाँ के हालात आपको खुद बता देंगे कि वहाँ कितना विकास हुआ। तो विकास का मुद्दा सबसे बड़ा है, उसके बाद जो आम लोगों की ज़रूरत है उनका ख्याल रखा जाएगा। मौजूदा सरकार ने जैसे चिरंजीवी योजनाएं, कुछ प्रलोभन योजनाएं चालू की थी, उससे जनता का क्या रुख रहा? देखिए मैं आपको बताऊँ बात, वो ये रहा है राजस्थान के अंदर, ये एक केजरीवाल जी बैठे हैं दिल्ली के अंदर और एक राजस्थान के अंदर नकली केजरीवाल पैदा हो गया है। वो हमारी जो हम लोगों ने जो चीज़ें चलाई हैं, हमारी पार्टी ने चलाई है, उन सबको कॉपी करके और उनका एक छोटा सा प्रारूप बना करके जनता के सामने पेश कर रहे हैं। ठीक है, उनका कोई रुझान जनता के बीच में ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा, अभी मोबाइल बांटे गए, जिन लोगों के पास मोबाइल अभी पहुंच रहे ना उन घरों के अंदर ऑलरेडी 2-2, 3-3 मोबाइल है। क्या जरूरत पड़ी उस पैसे को खर्च करने की? वो प्रलोभन योजना है। ठीक है, आप आम जनता के विकास के लिए उस पैसे को लगाइए। कितने मोबाइल बांटे गए, एक की कीमत 5,000 रुपये होगी, आप हिसाब लगाओ कितना होगा वो पैसा। ठीक है, तो आप क्या कहना चाहेंगे मौजूदा सरकार के बारे में? मौजूदा सरकार के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि जो इनके प्रलोभन है उनसे बच करके रहे, और जो परिपाटी चलती आई है एक बार आप एक बार वो, तो उनको बदल करके इस बार आम आदमी पार्टी को हर नागरिक को सोच के समझ के वोट करना चाहिए, हमारे प्रत्याशी को वोट करना चाहिए। 200 की 200 विधानसभाओं पे हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, मजबूती से लड़ेंगे। मैं सबसे यही अपील करूँगा कि अपनी जो परेशानियाँ हैं, जो आम आदमी पार्टी बनी थी आम आदमी के लिए, उनको समझें और समझ करके वोट करें, हमारे एक एक प्रत्याशी को वोट करें, ताकि हम आप लोगों की सेवा अच्छे से और बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाएं। नाम क्या है आपका? मेरा नाम जोगिंदर सिंह बसेरी है जी, मैं लोकसभा अध्यक्ष हूँ भरतपुर से। अलवर के पांडुपुल हनुमान मंदिर में शनिवार को बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की।
वहीं मंदिर परिसर में सुंदरकांड के पाठ, श्री रामचरितमानस के पाठ और हनुमान चालीसा के पाठ किए। शारदीय नवरात्र प्रतिपदा अश्विनी शुक्ल पक्ष रविवार से श्री राम कथा का आयोजन होगा, जिसकी तैयारी भी जोरों से शुरू की गई। वहीं मंदिर परिसर में विशेष रूप से श्रद्धालुओं को बैठने की व्यवस्था भी की गई। मंदिर के महंत ने बताया, श्री राम भक्त हनुमान के मंदिर में श्री राम कथा का आयोजन होगा, जहां सभी श्रद्धालु दूर दूर से इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। गोविंद जोशी, राजेंद्र कुमार गौरव ने बताया, पांडुपोल हनुमान जी के आए और दर्शन करके सुख समृद्धि की कामना की है। अलवर के मालाखेड़ा में अश्विनी प्रतिपदा शुक्ल पक्ष रविवार से शुरू हो रहे शारदीय नवरात्रि को लेकर जहां घट स्थापना के लिए कलश व पूजा के लिए धूप, दीप, नैवेद्य, चुनरी, नारियल प्रसाद खरीदने के लिए दुकान पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। शक्ति स्वरूपा मां दुर्गा की पूजा अर्चना के लिए सभी सामग्री शनिवार को ही बाजार में खरीदने के लिए श्रद्धालु पहुंचे। माता के भक्त नेमी चंद ने बताया, रविवार से शारदीय नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, जिसकी तैयारियों के लिए पूजा अर्चना का सभी सामान खरीद लिया है। सुबह शाम माता की पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना करेंगे। क्या कहना है आपका? नवरात्रा 9 दिन के होते हैं, करेंगे माँ का दरबार सजाएंगे। 9 दिन के नवरात्रा करेंगे, सुबह शाम आरती करेंगे, माँ से कामना करेंगे, बिताएंगे। अच्छाई की जीत के लिए माँ दुर्गा का पाठ किया जाता है। जोर से नवरात्रा की तैयारी चल रही है और कर रहे हैं। अलवर जिले के खेरली कस्बे में शनिवार को अग्रसेन जयंती की पूर्व संध्या पर अग्रवाल समाज के अध्यक्ष गोपाल राम बंसल एवं नगर पालिका चेयरमैन संजय गिजगढ़िया के मुख्य आतिथ्य में बाइक रैली का आयोजन किया गया। बाइक रैली कठुमा रोड स्थित श्री अग्रवाल भवन से प्रारंभ होकर बाईपास रोड, कठुमा रोड, हिंडौन रोड, जवाहर चौक सहित मुख्य बाजारों से निकली। रैली को नगर पालिका चेयरमैन संजय गिजगढ़िया द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जिसका समाज के लोगों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। इस बाइक रैली को समाज में एकजुटता, शांति के संदेश व आपसी भाईचारे को लेकर निकाला गया तथा रैली का नेतृत्व नवयुवक मंडल श्री अग्रवाल समाज के द्वारा किया गया, जिसमें अध्यक्ष गोपाल राम बंसल, मंत्री विष्णु कंसल, अग्रसेन शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद मित्तल, मंत्री अमरनाथ गर्ग, नवयुवक मंडल के अध्यक्ष पीयूष अग्रवाल, लक्ष्मीकांत मित्तल, उपाध्यक्ष राम अवतार गुड़वाले, लौकुश गोयल, गौरव गर्ग, नरेंद्र गुप्ता, देवांशु गर्ग, रोहित सिंघल सहित समाज के सैकड़ों लोग मौजूद रहे।